जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे इस संख्या वाला क्वेश्चन जितने परिभाषा होगा सारे को इस वीडियो में कवर करेंगे, बताएंगे। तो आप सब इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लिख के इसको अच्छे से याद रखना है मैथ के लिए। बेसिक से स्टार्ट है यहाँ पे। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जब भी गिनती करते हैं तो 1 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। फर्स्ट नंबर हो गया। अब जैसे पूछ देगा कि पहला प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 हो जाएगा, लेकिन अनंत हो जाएगा लास्ट प्राकृतिक संख्या, क्योंकि बहुत सारा प्राकृतिक संख्या होगा। तो पहला प्राकृतिक संख्या होगा, ये याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो इसको यदि देखेंगे तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करने से पूर्ण संख्या बनता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट etc, यानी पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जो गिनती की संख्या, यानी इस संख्या में, प्राकृतिक संख्या में 0 केवल शुरुआत में लिख देंगे, शामिल कर देंगे, तो उसी को कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे में 0 1 2 3 हो जाएगा डॉट डॉट करके etc, लेकिन पूछेगा पहला पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगा, अब दूसरा पूर्ण संख्या पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा धनात्मक संख्या, यानी शुरुआत में ऋणात्मक संख्या होगा, बाद में शून्य होगा 0, और बाद में धनात्मक संख्या होगा। तो ऋणात्मक संख्या, शून्य, धनात्मक संख्या मिलने से, यानी तीनों संख्या मिलने से पूर्ण संख्या बनता है। तो इसका हो जाएगा जैसे में -3 डॉट 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 etc करके ऐसे करके लिख देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आभास संख्या, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। आभास संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। तो आभास संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 से कटे या खुद से कटे, यानी स्वयं या खुद से कटे, उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 डॉट डॉट, ये सब हो गया। एग्जाम्पल में ये सब भी याद रख सकते हैं, 31 13 41 23 29, ये सारा हो जाएगा। तो अब देखो, आभास संख्या के लिए, आभास संख्या कहने का मतलब है जो संख्या 1 से कटेगा और खुदे से कटेगा, तो उसको आभास संख्या बोलेंगे। आभास संख्या जो होता है पहला, वह 2 होता है। पूछेगा पहला आभास संख्या क्या होगा, तो 2 होगा। अब 2 जो है सम संख्या, इसीलिए इसको सम आभास संख्या बोलते हैं। केवल एक ही ऐसा संख्या है 2 सम आभास संख्या है, क्योंकि सम संख्या कभी आभास संख्या नहीं होता है, लेकिन केवल 2 है जो आभास संख्या है। तो आभास संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटा आभास संख्या पूछेगा तो 2 बताना है, सम आभास संख्या पूछेगा तो 2 बताना है। ये दोनों याद रखेंगे पॉइंट सबको। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, हिंदी में इसको संयुक्त संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं या भाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे जिस संख्या का फैक्टर 2 से अधिक हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या 2 संख्या से अधिक से कटेगा उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, मान लीजिए, तो 4 1 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 3 4 से भी कटेगा। तो 1 2 संख्या से अधिक फैक्टर हो गया इसका 4, तब ये हो जाएगा संयुक्त संख्या। अगला क्वेश्चन संयुक्त संख्या में स्टार में याद रखना है। संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या और यौगिक संख्या कहते हैं, यह पहले ये बता चुका हूँ। और अगला स्टार याद रखना है कि सबसे पहला संयुक्त संख्या 4 है, सबसे पहला यौगिक संख्या भी 4 है। 6 नंबर क्वेश्चन है सआभास संख्या, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, यानी ऐसी 2 संख्या जिनका मौसा 1 हो उसे सआभास संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 का मौसा ज्ञात करेंगे HCF तो 1 होगा, 2 7 का 1 होगा, 3 5 का 1 होगा, 18 25 का मौसा 1 होगा। तो ये सारे के सारे सआभास संख्या होगा, यानी दोनों संख्या रहेगा, दोनों का मौसा यदि 1 हो जाए तो उसे सआभास संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सम संख्या। सम संख्या, जो संख्या 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट etc हो जाएगा। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 11 डॉट डॉट etc, ये भी 8 नंबर का लिख लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन है परमीय संख्या, रेशनल नंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो उसे परमीय संख्या कहते हैं। जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी बट्टा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसी को परमीय संख्या कहेंगे। परमीय संख्या जो है ना, एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 5 डॉट 3/7 √2 √4
√2 नहीं होगा, √4, √9 और √25 ऐसे करके 3.333, 2.222 ऐसे करके डॉट डॉट में रहे तो उसको हम परमीय संख्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपरमीय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरमीय संख्या कहते हैं। जैसे पाई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। पाई का मान होता है 3.141592 डॉट डॉट etc। या देखो अगर पाई का मान पूछेगा 22/7 तो ये हो जाएगा परमीय संख्या, लेकिन पाई पूछेगा तो अपरमीय संख्या। √2, √3, √5 ये सब अपरमीय संख्या हो जाएगा। 2.13, 2.113, 2.1113 ऐसा करके भी रहेगा तो अपरमीय संख्या समझेंगे। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है वास्तविक संख्या। तो परमीय संख्या पढ़े है वो, और अपरमीय संख्या को मिलने से वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी परमीय संख्या के जैसे और अपरमीय संख्या के जैसे को वास्तविक संख्या कहेंगे। तो इसको वास्तविक संख्या तो इसमें याद रख लेना है। आगे उसके बाद देखते हैं, आगे जो है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे या नंबर सिस्टम का आगे जातीय मान, स्थानीय मान, फिर विभाज्यता का नियम बताएंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं संख्या को, तो करते हैं वीडियो को समाप्त।